बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं नी पेन के बारे में। इसकी वजूहात क्या होती हैं। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है नी पेन के साथ, तो उसमें आप उसकी हिस्ट्री कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये जो सारी डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल जी शुरू करते हैं। पहले तो हम इसकी वजूहात के बारे में जान लेते हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं। तो बेसिकली जो नी पेन की काजेज़ होती हैं, उसमें कोई इंजरी वगैरह कहीं पे लग गई हो, तो इस वजह से जो है नी पेन हो सकता है। चाहे इंजरी क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, दोनों सूरत में नी पेन हो सकता है। आर फैक्टर जिसका पॉजिटिव हो, यानी कि रूमाटाइड अर्थराइटिस किसी को हो, तो सूरत में भी पेशेंट को नी पेन होता है। अगर किसी का हाइपरयूरिसीमिया है, यानी यूरिक एसिड लेवल बढ़ चुका है, तो सूरत में भी जो है उसको नी पेन हो सकता है। और रेयरली देखने को मिला है कि कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन जो है वो नी में हो जाए, तो तब भी जो है नी पेन हो सकता है। और उसके अलावा जो है लास्ट पे जो है वो है एज फैक्टर। एज फैक्टर एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी काज है नी पेन की। तो ये थी कुछ इसकी काजेज। अब हम जान लेते हैं कि आपने उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है, कैसे मालूम करेंगे कि उसको किस वजह से जो है नी पेन है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसके पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं। वाइटल साइन में आप उसका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद जो है आप उसका फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे और उसको जगह पर लोकेट करेंगे जहाँ पे उसको नी पेन है। और साथ में आप उसके चेक कर लेंगे नी में कहीं कोई इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह तो नहीं हुई, ये आपने लाजमी चेक कर लेना है। और उसके बाद जो है पेशेंट से पूछेंगे कोई उसको इंजरी वगैरह तो नहीं हुई, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी घुटने पे, कोई रिसेंटली ही उसको चोट लगी हो या फिर कोई पुरानी चोट का वजह से तो नहीं उसको दर्द होता है। और उसके बाद जो है आप उसको ये पूछेंगे कि खानदान में किसी और को तो जोड़ों का दर्द नहीं रहता, लाइक किसी को रूमाटाइड अर्थराइटिस का मसला हो, तो ये भी एक काज बन सकती है उसकी नी पेन की। ये भी आपने लाजमी पूछ लेना है। और सबसे आखिर में जो पूछना है आपने ये कि उसको कब से है दर्द, एक्यूट है या क्रॉनिक है, कितना अरसा हुआ है दर्द में। तो इस सूरत में जो है आप उसकी हिस्ट्री मालूम करके डायग्नोस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। कौन से टेस्ट करवा के जो है आप नी पेन के बारे में थोड़ा सा जान सकती हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी में आप उसकी टीएलसी चेक करेंगे। अगर वो रेज्ड होगी तो मतलब पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है नी में। और साथ में जो है आप उसका आर फैक्टर टेस्ट करवा सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि कहीं उसको गंठिया का दर्द तो नहीं है। और साथ में उसके जो है आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा सकते हैं। मोस्टली जो नी पेन है वो यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से होता है। इसके साथ जो है आप उसका सीआरपी टेस्ट करवा सकते हैं। सीआरपी टेस्ट करवाने का बेसिक मकसद ये है कि अगर नी में उसको कोई इन्फ्लेमेशन हुई तो वो इंडिकेट हो जाएगी। और लास्ट पे जो है आप उसका एक्सरे करवा सकती हैं। एक्सरे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लाइक अगर कोई उसको क्रॉनिक इंजरी वगैरह हुई हो जिसकी वजह से थोड़ा कोई फ्रैक्चर का मसला हो या फिर एक्यूट इंजरी की वजह से फ्रैक्चर का मसला हो, तो ये भी क्लियर हो जाता है। दूसरा ये कि कहीं पे क्या कहते हैं उसको जोड़ डिसलोकेट तो नहीं हो गया, ये भी क्लियर हो जाता है। और बाज़ का तो होता है कि जोड़ों में जो है वो जगह कम पड़ जाती है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जिसकी रगड़ लगने की वजह से नी पेन होता है। तो ये भी एक्सरे में आप चेक कर सकते हैं। ये इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट थे। और साथ में जो है आप विटामिन डी का टेस्ट भी करवा सकते हैं। बाज़ का ये होता है कि विटामिन डी की वैल्यू कम हो तो तब भी जो पेशेंट को है वो घुटने का दर्द हो सकता है। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिकली एंड लैब रिपोर्ट्स की बेस पे किया जाता है। बात कर लेते हैं कि अगर किसी को एज फैक्टर की वजह से नी पेन हो तो उस सूरत में आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। उस सूरत में जो है आप उसको एक पेन किलर दें, लाइक पायरेक्सिकेम जो है बहुत अच्छी रहेगी उसमें, आप उसको बीडी में दें। साथ में एक विटामिन डी ऐड कर लें, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में कर लें या इंजेक्शन फॉर्म में कर लें, ठीक है। और साथ में जो है आप उसको एक पीपीआई ऐड कर लें ताकि जो उसका स्टमक डिस्टर्ब ना हो। पेन किलर और पीपीआई जो है आपने उसको 5 दिन के लिए देने हैं। और जो विटामिन डी है चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में है या फिर टैबलेट फॉर्म में, वो आपने उसको 1 माह के लिए देना है। ये एज फैक्टर का ट्रीटमेंट था।
अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी की टीआरसी रेज जाती है तो उस वक्त में जो है आप एक एंटीबायोटिक टैबलेट ऐड करेंगे, उसमें आप सेफ्राडीन ऐड कर सकते हैं, वो आप उसको बीडी में दें 5 से 7 दिन के लिए। साथ में जो है आप पायरेक्सिकेम दें उसको पेन कम करने के लिए बीडी में 5 से 7 दिन के लिए। अगर इन्फ्लेमेशन हुई है तो साथ में आप टैबलेट डेंजन डीएस दे सकते हैं टीडीएस में 5 से 7 दिन के लिए, और साथ में एक पीपीआई ऐड कर सकते हैं एसोमेप्राजोल बीडी में खाने से पहले 5 से 7 दिन के लिए। ये आपने उसको 5 से 7 दिन के लिए ट्रीटमेंट देना है। साथ में विटामिन डी ओरली या फिर इंजेक्शन फॉर्म में उसको 1 माह के लिए दें। ठीक है, बात कर लेते हैं आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की। अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उस वक्त में जो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें आप उसको पेन किलर के तौर पे सेलिकॉक्सिब दे सकते हैं 100 mg बीडी में। साथ में जो है प्रेडनिसोलोन टैबलेट आप उसको ओडी में ऐड कर सकते हैं, ये आप उसको 2 वीक के लिए दें। ठीक है, और साथ में एक पीपीआई ऐड कर लें एसमेप्राजोल बीडी में खाने से पहले, ये भी आप उसको 2 वीक के लिए दें। तो 2 वीक के बाद जो आपने प्रेडनिसोलोन की डोज को विदड्रा करवाना है, कम करना है। तो इस सूरत में जो अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आप ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए, हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन दे देंगे। साथ में आप उसको एक विटामिन डी ओरली या फिर इंजेक्शन फॉर्म में 1 माह के लिए दे सकते हैं। बात कर लेते हैं इंजरी। अगर किसी को कोई इंजरी वगैरह हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर तो इंजरी वगैरह हुई है तो उसको अगर फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, बस इन्फ्लेमेशन है, तो उस वक्त में जो है आप उसको टैबलेट पायरेक्सिकेम बीडी में दें 5 से 7 दिन के लिए। साथ में टैबलेट डेंजन डीएस दें टीडीएस में 5 से 7 दिन के लिए। विटामिन डी दें 1 माह के लिए, और साथ में एक पीपीआई ऐड कर लें एसमेप्राजोल बीडी में 5 से 7 दिन के लिए। अगर समझते हैं कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो साथ में आप सेफ्राडीन कैप्सूल बीडी में दे सकते हैं 5 से 7 दिन के लिए। बात कर लेते हैं यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर यूरिक एसिड हाई हो तब उसको नी पेन रहती है तो उस सूरत में आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर किसी का यूरिक एसिड हाई है तो उस सूरत में आप उसको फेबेक्सोस्टेट दें 200 फेबेक्सोस्टेट टैबलेट आप उसको दे सकते हैं 40 mg में बीडी में। साथ में पायरेक्सिकेम टैबलेट दें बीडी में, और एसमेप्राजोल कैप्सूल जो है वो आप खाली पेट उसको दें बीडी में। ये आप उसको 2 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट दें, और साथ में कुछ एहतियातें बताए, परहेज वगैरह बताइए, और साथ में एक विटामिन डी ऐड कर लें 1 माह के लिए। तो ऐसे जो है आप उसका यूरिक एसिड की वजह से जो नी पेन है उसको ट्रीट कर सकती हैं। मैंने कोशिश की कि जितनी भी वजूहात हैं नी पेन की उन सब का लहदा से डिस्कस करूं ट्रीटमेंट। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई सवाल हो तो रात को 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।